हम लोग काफ़ी दिनों से सेक्स प्रॉब्लम्स को लेकर के वीडियो बना रहे हैं और अलग अलग समस्याओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। बीमारी के कारण पे, लक्षण पे, इलाज पर बहुत सारी बातें हम लोग बता रहे हैं। बहुत से पेशेंट्स के हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पर और उनके प्रश्नों का जवाब भी देते हैं। मगर मैंने सोचा कि एक बार एक जनरल इस तरह का कुछ बनाया जाए ताकि सबके पास उस तरह की जानकारी मिल सके उन्हें, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है पर्सन टू पर्सन उनकी बीमारी को जानने की। कारण अलग रहता है, सबका इलाज अलग रहता है, तो आप लोगों को वही चीज़ समझनी है। तो सबसे पहले मैं एक कॉमन बीमारी सबकी आ रही है, एक क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है टाइमिंग का। सेक्स के दौरान उनको टाइम बहुत कम लगता है। आपकी एज क्या है, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? अगर आपकी एज बहुत कम है और अनमैरिड हैं तो हम इसको बीमारी में नहीं गिनते। टाइमिंग अगर कम है तो बीमारी में नहीं गिनी जाती, क्योंकि जब आपकी एज कम होती है और आप अनमैरिड होती है तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है और उस एक्साइटमेंट ज़्यादा होने की वजह से टाइम पीरियड नेचुरली कम हो जाता है। मैरिड होने के बाद भी अगर आपकी टाइमिंग कम है तब हम उसको बीमारी में गिन सकते हैं। तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि बीमारी हो। गिन सकते हैं, मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेली इंटरकोर्स कर रहे हो, डेली आपका टाइम कम जा रहा है तो उसको बीमारी में गिनेंगे। अगर आप हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार इंटरकोर्स कर रहे हैं तब टाइमिंग कम है तो बीमारी में नहीं गिना जाएगा। तो आपको इसी चीज़ को समझना है कि आपका टाइमिंग वाली जो दिक्कत है वो किस वजह से है। दूसरी टाइमिंग कम होती है अगर आपका इरेक्शन कम है। बहुत से पेशेंट हम देखते हैं कि वहाँ इरेक्शन कम है, इरेक्शन कम होने की वजह से ही टाइमिंग कम हो जाती है। अगर इरेक्शन हार्ड होगा, जितना सख्त होगा, टाइमिंग आपकी उतनी ही इंक्रीज़ होती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप हमसे बात करिए, व्हाट्सएप पर एक्चुअल चीज़ पूछिए और जहाँ तक हो सके आप हमसे आकर के मिलिए। कोड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सोनीपत में आप आइए या स्क्रीन पर जो ये नंबर दिया गया है इस पर आप हमसे संपर्क करिए और इसके बारे में अधिक जानकारी लीजिए।